हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पैट का कंप्लीट सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटी का सेशन, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिटी का पहला टॉपिक संविधान का निर्माण। तो आइए देखते हैं बिना देरी करते हुए हम। तो पहली हेडिंग है हमारी इसमें, संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या थी। जो संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या थी और उसके तहत संविधान का निर्माण किस किस रूप में किया गया था। तो इसमें हम देखते हैं, भारत में संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भले ही एम.एन. राय ने 1934 में किया हो, परंतु भारत में संविधान सभा की परिकल्पना का जो विचार दिया था वो सर्वप्रथम गांधी जी ने 1922 में दिया था। अगला पॉइंट है इसमें अपना, 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषित किया कि संविधान को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। तो 1938 में नेहरू जी ने ये विचार किया था। अगला पॉइंट है अपना इसमें, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1940 में इनकी इस सिफारिश को मान लिया था और 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा जारी की, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार स्वीकार कर लिया था। फिर मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में कैबिनेट के रूप में कैबिनेट के एक सदस्य ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आए, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाने वाला एक स्वतंत्र संविधान का प्रारूप था। यह प्रारूप मुस्लिम लीग द्वारा खारिज कर दिया गया था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। फिर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था। इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, और ये मिशन कब भारत आया था? 24 मार्च 1946। अगला पॉइंट है अपना इसमें, इस मिशन में सदस्य कौन कौन थे? तो इस मिशन कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, जिसके नाम इस प्रकार हैं, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सेकंड है लॉर्ड स्टैफोर्ड और थर्ड है ए.बी. अलेक्जेंडर। इसके 3 सदस्य थे। अगला पॉइंट है इसमें, कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र एवं 2 संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया था, जो कि मुस्लिम लीग द्वारा उठाई जा रही थी। अब देखेंगे हम इसमें संविधान सभा, ये तो हो गई भारत संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखेंगे हम संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था। तो इसमें पहला पॉइंट है अपना, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसकी डेट क्या है? नवंबर 1946। अगला पॉइंट है इसमें, सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर किया गया था, और एक क्षेत्र से जो सीटों की जनसंख्या थी लगभग वो 10 लाख थी। इसको भी हम याद रखेंगे। और जो कुल सीटें निर्धारित की गई थी वो थी 389, जिसमें कि 296 ब्रिटिश भारत द्वारा। ब्रिटिश भारत का मतलब हमारा ये है कि 296 सीटें वो थी जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से आधिपत्य था, और 93 सीटें वो थी जहाँ पे भारतीय देशी रियासत शामिल थी। अब देखेंगे हम अगली हेडिंग, भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही किस प्रकार हुई थी। तो इसमें पहला पॉइंट है अपना, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे। और जैसा कि फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये दोस्तों फ्रांस की परंपरा के अनुसार
सबसे वरिष्ठतम सदस्य उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहली बैठक में कुल 9 महिलाओं ने भाग लिया था। इस पॉइंट को भी हम याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि पहली बैठक में संविधान सभा की कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 9। तथा अगर आए कुल बैठक में महिलाओं संविधान सभा की में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर होगा 15। अगला पॉइंट है इसमें, संविधान सभा के सदस्यों में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये फैक्ट भी एग्जाम में कभी कभी हमें देखने को मिलता है। तो वो एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी वो थी बेगम एजाज रसूल। इस पॉइंट को भी हम ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके उपाध्यक्ष 2 लोग थे। तो उसमें थे, एक थे H.C. मुखर्जी और दूसरे थे B.T. कृष्णामाचारी। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव का दर्शन क्या था? भारतीय संविधान का दर्शन किस प्रकार होगा और उसमें किस प्रकार की भारतीय संविधान का दर्शन किस प्रकार होगा और उसका प्रारूप किस प्रकार रखा जाना चाहिए। इस उद्देश्य प्रस्ताव का मकसद सिर्फ यही था, जो कि आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी थी। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। इस पॉइंट को भी हम ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिली। यह योजना भारत के विभाजन हेतु के लिए बनाई गई थी। इस योजना के तहत ही भारत का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा की स्थिति में 2 बदलाव किए गए थे, जिसमें कि पहला था संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई, जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण भी कर सकती थी। और दूसरा पॉइंट था, संविधान सभा को 2 प्रकार के कार्य सौंपे गए थे। तो इसमें पहला पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट था, संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई थी, जो स्वेच्छा से संविधान का निर्माण कर सकती थी। और अगला पॉइंट था, संविधान सभा को 2 प्रकार का कार्य सौंपे गए थे। इसमें देखेंगे संविधान सभा को दो प्रकार के कार्य किस किस रूप में करती थी। एक था संविधान के निर्माण हेतु, और अगला था विधायिका या संसद के रूप में। तो जो संविधान के निर्माण हेतु था उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो विधायिका के रूप में कार्य करती थी उसके अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। इस पॉइंट को भी हम ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, यह प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 तक जारी रही। नेक्स्ट पॉइंट है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अगला पॉइंट है इसमें, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। इन डेट को भी हम याद रखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल अधिवेशन हुए थे 12। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वालों में प्रथम व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, और हस्ताक्षर करने वालों में अंतिम व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम देखते हैं संविधान सभा की जो मुख्य समितियां कौन कौन सी थी। तो इसमें देखते हैं हम, पहली समिति है संघ शक्ति समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगली समिति थी हमारी संघीय संविधान समिति। तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अगर संघ और संघीय आए तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति थी एक, उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल।
अब देखते हैं हम प्रारूप समिति, जो कि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति में से एक थी, उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगली समिति है मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु जनजातीय समिति, तो उसकी अध्यक्षता करते थे सरदार पटेल। अगला है इसमें प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में थी। और एक समिति थी संचालन समिति, उसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में थी। एक समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति, तो इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी किया करते थे। और एक समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति, इसकी अध्यक्षता HG मुखर्जी के हाथों में थी। अब हम देखते हैं प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था और इसमें कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल सदस्य संख्या 7 थी, जो इस प्रकार हैं। तो इसमें देखते हैं, पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे गोपाल स्वामी अयंकर। तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथे डॉक्टर KM मुंशी। पांचवे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और छठे N. माधवराव। और सातवें TT कृष्णमाचारी। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान सभा में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 26 जनवरी 1949 में अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल किए गए थे। तो उस समय पे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। अब हम देखते हैं संविधान सभा से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। तो इसमें पहला है हमारा, संविधान सभा का चिन्ह क्या था, तो वो था हमारा हाथी। अगला पॉइंट है इसमें, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो सर BR राव को संविधान सभा के सलाहकार थे। अगला पॉइंट है इसमें, HBR अयंकर, ये संविधान सभा के सचिव घोषित किए गए थे। SN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। और नेक्स्ट है इसमें प्रेम बिहारी राय जादा, ये संविधान सभा के सुलेखक या कैलीग्राफर थे। और अगला पॉइंट है इसमें बसंत कृष्ण वैद्य, ये हिंदी सुलेखन से संबंधित थे। तो इन सारे तथ्यों को हम ध्यान में रखेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।